प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल माइटी पास्चरल कम्युनिटी पर स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप भारतीय इतिहास के दो महान योद्धाओं बाजीराव प्रथम और मल्हारराव होलकर जी के जीवन की एक विचित्र घटना की जानकारी जानेंगे। दोस्तों, यह घटना विचित्र इसलिए है क्योंकि एक बार मुगल बादशाह ने बाजीराव और मल्हारराव का भूत देख लिया था। दोस्तों, यह भूत क्या था और ये सब कैसे हुआ, ये जानने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और आगे की ऐसी वीडियो की जानकारी के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय से और तुरंत मिलती रहे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले जान लीजिए कि जब भी हम किसी भारतीय इतिहास के महान योद्धा को बॉलीवुड या किसी वेब सीरीज में देखते हैं तो हमें कुछ इस प्रकार से वो दिखाई देते हैं। लेकिन दोस्तों, आज इस वीडियो में जो हम वर्णन करेंगे उससे आपका हमारे प्राचीन महान योद्धाओं के लिए एक नज़रिया बदल जाएगा, क्योंकि हमारे महान योद्धा बहुत सारी जीवन की सैकड़ों लड़ाइयाँ लड़ते थे और साथ ही साथ उनका जीवन कठिनाइयों से भरा होता था। तो उसके बाद वो देखने में कैसे लगते थे या फिर लोग उनको देखकर कैसा सोचते थे, ये सब आपको इस वीडियो को देखने के बाद पता चल जाएगा। दोस्तों, बाजीराव या पेशवा बाजीराव या इनके कई नाम हैं, जैसे श्रीमंत पेशवा बाजीराव बल्लाड़ भट्ट। कई लोग इन्हें थोरल बाजीराव के नाम से जानते हैं, कई लोग अपराजित हिंदू सम्राट के नाम से जानते हैं। तो दरअसल दोस्तों, बाजीराव और मल्हारराव होलकर भारतीय इतिहास में वो नाम हैं जिनसे शायद कोई ही अपरिचित होगा। पेशवा बाजीराव मराठा साम्राज्य के चौथे पेशवा बने। बाजीराव के पिता बालाजी विश्वनाथ भी पहले पेशवा रह चुके थे। उनकी मृत्यु के बाद उनकी योग्यता को देखते हुए बाजीराव को पेशवा नियुक्त किया गया, अर्थात मराठा साम्राज्य का सेनापति बनाया गया, या फिर इसे प्रधानमंत्री भी हम कह सकते हैं। दोस्तों, बाजीराव के प्रधानमंत्री बनने से पहले या पेशवा बनने से पहले मुगलों ने पूरे भारत को अपने शासन के अंतर्गत ले लिया था। अकबर, शाहजहां, जहांगीर और औरंगजेब, इन चार मुगल शासकों ने मुगल वंश को भारत के अंदर इतनी ताकत के साथ स्थापित किया था कि उत्तर भारत में किसी भी हिंदू राजा के लिए मुगलों को सत्ता से हटाना लगभग नामुमकिन सा काम बन चुका था। ऐसे में मल्हारराव होलकर और बाजीराव ने मराठा साम्राज्य की कमान संभाली और उत्तर भारत में मराठा साम्राज्य का विस्तार किया। इन दोनों महान योद्धाओं ने स्वयं को हिंदवी साम्राज्य के लिए तलवार और ढाल की भांति अपने आप को प्रयोग किया और ढेर सारी लड़ाइयाँ जीती। दोस्तों, यह वह समय था जब अंग्रेजों, पुर्तगालियों और मुगलों ने भारत की प्राचीन सनातन संस्कृति को ध्वस्त कर दिया था। मंदिरों को बड़ी संख्या में तोड़ा जा रहा था, लोगों का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था और महिलाओं व बच्चों के साथ भयंकर शोषण किया जा रहा था। मराठा साम्राज्य के महान सेनापति बाजीराव प्रथम ने और मल्हारराव होलकर ने न केवल लोगों को इन समस्याओं से निजात दिलाया, बल्कि मराठा साम्राज्य का भगवा ध्वज अटक से कटक तक लहरा दिया। दोस्तों, ये घटना बाजीराव और मल्हारराव के शुरुआती सैनिक अभियानों की है, जब मुगल बादशाह ने इन दोनों महान योद्धाओं का भूत देख लिया था। ये बात इतिहास में बहुत रोचक बात है। दोस्तों, मल्हारराव होलकर और बाजीराव एक बार अपने सैनिक अभियान से उत्तर भारत में आए हुए थे कि ये बात उनके जीवन के आरंभिक वर्षों की है। उस समय बहुत कम लोगों ने इन दोनों महान योद्धाओं को अपनी आंखों से देखा हुआ था। लेकिन दोस्तों, शुरुआती समय से ही उत्तर भारत में इनके चर्चे थे और लोग इनके नाम सुनकर कांप जाते थे। कई राजा तो ऐसे थे कि इनका नाम सुनते ही अपने सिंहासन छोड़कर चले जाते थे। ठीक ऐसे ही एक बार बाजीराव अपने युद्ध अभियान पर उत्तर भारत में आए हुए थे और मुगल बादशाह पर हमला करने की पूरी तैयारी में थे।
हमला न हो इससे बचने के लिए मुगल बादशाह ने एक युक्ति सोची कि क्यों न बाजीराव के साथ पहले ही संधि कर ली जाए। जब मुगल बादशाह ने यह प्रस्ताव अपने दरबारियों के सामने रखा तो वो सब इस बात से सहमत हुए। जब दरबार में सब दरबारियों ने इस बात पर सहमति दे दी तो सबने निश्चय किया कि क्यों ना हम उस योद्धा की एक बार तस्वीर देख ले जिसके साथ हमें समझौता करना है। संधि के फैसले पर सहमति होने के बाद सबसे बड़ी समस्या यह थी कि बाजीराव को देखा कैसे जाए, क्योंकि उस समय आज की तरह कैमरा और ये सब चीज़ें तो नहीं थी। लेकिन दोस्तों, मुगल दरबार में उस समय दुनिया के सबसे अच्छे चित्रकार हुआ करते थे। फाइनली सबने निश्चय किया कि चलिए चित्रकार को भेजते हैं और वो बाजीराव का चित्र बनाकर दरबार में पेश करें ताकि संधि करने से पहले सब इस योद्धा को देख लें। जब तक ये फैसला लिया गया तब तक माना यह जाता है कि बाजीराव दिल्ली तक आ चुके थे। चित्रकार फोटो बनाने के लिए उनके बाहर निकल पड़ते हैं। जब वो दिल्ली महल से बाहर जाते हैं तो माना यह जाता है कि उस समय बाजीराव एक गेहूं के खेत के पास खड़े हुए थे। उन्होंने अपनी घोड़े की लगाम अपने कंधे पर रखी हुई थी और वो गेहूं की बाली तोड़कर हाथों से मसलकर उनके दाने निकालकर खा रहे थे। मुगल चित्रकार के लिए यह समय उपयुक्त था कि वह एक वास्तविक फोटो उनकी बना सके। मुगल चित्रकार ने छिपकर उनकी एक फोटो तैयार की। तैयार करने के बाद उसको ले जाकर उन्होंने मुगल बादशाह और दरबारियों के सामने पेश कर दिया। दोस्तों, मुगल आंकड़ों से हमें पता चलता है कि वो समय जब वो फोटो बाजीराव की मुगल दरबार में पेश की गई तो पिक्चर को देखते ही सभी दरबारी और स्वयं मुगल बादशाह अपने स्थान से उठकर खड़े हो गए। दोस्तों, यह पिक्चर हैरान कर देने वाली थी, क्योंकि जितने भी दरबारी थे और स्वयं मुगल बादशाह थे दोस्तों, उन्होंने कभी ऐसा योद्धा और ऐसा सैनिक नहीं देखा था। इस फोटो को देखने के बाद सभी भौचक्के थे। सब ने तय किया कि भाई ये कोई इंसान नहीं है, ये तो मानव के रूप में मानो कोई प्रेत हो, अर्थात भूत या फिर पिशाच हो। फोटो को देखने के बाद तुरंत इस पर एक्शन लिया गया और सब ने तुरंत सहमति दे दी कि भाई ये व्यक्ति जो भी चाहता है इसको देकर यहाँ से भेज दिया जाए। अब दोस्तों, इसका ठीक अर्थ क्या निकाला जाए, इसमें हमारा कोई भी मत नहीं है। ये जो हमने आपको जानकारी दी है ये मुगल आंकड़ों पर आधारित है। और दोस्तों, जब भी हम भारत के महान योद्धाओं की बात करते हैं तो ये वर्णन कोई नया नहीं है, क्योंकि इससे पहले जब हम प्राचीन भारत के महान योद्धाओं हर्षवर्धन, गुप्त राजाओं की बात करते हैं तो दोस्तों उनके आंकड़ों से भी हमें यही पता लगता है कि क्षत्रिय की सुंदरता ही उसके शरीर के घाव से होती थी, अर्थात जिसके शरीर पर जितने ज़्यादा तीर, भालों और बर्छों के निशान होते थे वह क्षत्रिय योद्धा उतना ही अधिक सुंदर माना जाता था। तो दोस्तों, बाजीराव के जीवन की एकमात्र ऐसी घटना जो हमें उनके इतिहास से मिलती है वो यह है कि हमें सीखने को मिलता है कि दरअसल जैसे हम आजकल विभिन्न प्रकार की मूवीज़ और वेब सीरीज़ में राजाओं को सुंदर पोशाक पहने हुए देखते हैं, एक सुंदर चेहरे मुखाकृति वाले राजा को देखते हैं, तो दरअसल दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि जितने भी राजा महान हुए हैं उन्होंने जीवन में अनंत लड़ाइयाँ लड़ी हैं। ढेर सारे हथियारों, तीर, धनुष बाणों, बर्छों इत्यादि से उनके शरीर पर सैकड़ों घाव होते होंगे। दूसरा, हमारे यहाँ की जलवायु, जैसे गर्मी का मौसम, तो दोस्तों एक योद्धा के लिए कभी गर्मी सर्दी ये चीज़ मायने नहीं रखती थी, उसे केवल और केवल युद्ध लड़ने होते थे। तो चलिए अंत में आज की इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और आने वाली वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।